नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध छेड़े हुए पूरे 11 दिन हो चुके हैं और ये दोनों शक्तिशाली माने जाने वाले देश अब तक मिलकर ईरान को झुका नहीं पाए, बल्कि ईरान ने तो एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि वो अगले 10 सालों तक लड़ने को तैयार है। उसके पास हौसले और हथियार दोनों की कमी नहीं है। आज एक वीडियो सामने आया है, इसमें ईरानी जनता अपने देश के समर्थन में बाहर जमा थी, तभी अमेरिका और इजराइल का हमला होता है, लेकिन बजाय भागने के जनता वहीं डटी रही, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और इन सब के बीच अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। ये सब एक लाइव कवरेज में कैद हुआ। उस कवरेज में ये एक्चुअली प्रेस टीवी ने, वहां का जो ईरान का जो नेशनल टेलीविजन है, उसने इसको कवर किया। जरा उसकी एक छोटी सी वानगी आपको दिखाना चाहता हूं। कट सी प्रेस टीवी, इसको जरूर देख लीजिए कि कैसे वहां पास में ही हमला होता है, लेकिन जनता जो है वो वहीं टिकी हुई है। अल्लाहू अकबर और ईरान, इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए जरा। شما صحبت میکنم هدفمند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک ها ایستادن، مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. तो देखा आपने, बिल्कुल आवाज, धमाके की आवाज आ रही है। जनता लेकिन टिकी हुई है, डटी हुई है, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। तो ईरान की जनता जब नहीं डरी और न डर रही है, तो वहां की सरकार को डराना तो अमेरिका के लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। आज फिर विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका फेल हो चुका है। उसे लगा था कि वो 2-3 दिन में फतह हासिल कर लेगा, लेकिन उसका प्लान ए फेल हो गया है और अब वो दूसरे तरीकों से हमले कर रहा है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम होगा। वहीं ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप को अलर्ट रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही खत्म हो जाएं। ये साफ साफ कि ट्रंप को अलर्ट रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही खत्म हो जाएं। गौरतलब है दोस्तों कि यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही खबर आई है कि ईरान अमेरिका का साथ देने वाले देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकलने के लिए फीस वसूलेगा। जी हां, यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहां ब्रेकिंग न्यूज है, इरानियन ऑफिशियल टू सीएनएन न्यूज को यहां पर कहा गया है, वी प्लान टू इंपोज सिक्योरिटी, जी हां, सिक्योरिटी फीस ऑन शिप बिलोंगिंग टू कंट्रीज। यहाँ पर साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स के और जो भी हैं अलाइड ऑफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जो अलाइड हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन कंट्रीज के ऊपर, उन शिप्स के ऊपर जो बिलोंग करते हैं, फी लेंगे हम। दे कैन यूज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। यहां पर साफ साफ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी लेकर हम इसको हॉर्मुज को एक यूज करने दे सकते हैं, वरना नहीं। इसके अलावा ईरान तेल आपूर्ति के एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। यहां आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए और यहां ऊपर ईरान और ये छोटा सा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम पीले कलर में दिखा रहे हैं, और वहां से यह अरब सागर की ओर बढ़ते हुए, और यही जो चंक है, ये चोक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आगे बढ़ना अब अमेरिका के साथ ही देशों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ईरान तेल आपूर्ति के लिए एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। खबर है कि तेहरान का वॉर रूम अरब, जी हां, तेहरान का जो वॉर रूम है वो अरब पेनिनसुला में बॉब अल मंदेब के
एक और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को बंद कर सकता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमले जारी रखे और युद्ध को लंबा, यानी इस जंग को लंबा खींचने का फैसला किया, तो ईरान बाब अल मंदेब से जहाजों का रास्ता रोक देगा। रिपोर्ट में ईरान मिलिट्री मॉनिटर का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नए सुप्रीम लीडर या अन्य लीडरशिप पर हमला किया तो ईरान यह विकल्प खोल सकता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, दूसरा रास्ता जो है वो भी हम बंद कर देंगे। जब पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो चुका है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना जा रहा है, तब ईरान का यह फैसला ट्रंप की मुसीबत और बढ़ाएगा। इस चेतावनी के बाद अब ट्रंप का डर सामने आ रहा है। वैसे भी अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो चुका है और इस बीच अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस जंग का असली मकसद क्या है, क्योंकि ट्रंप या नेतन्याहू अब तक ईरान में परमाणु हथियार दिखा नहीं पाए हैं और न ही ईरान का तख्ता पलट करवा सके हैं। ट्रंप एक तरफ कड़ी सैन्य कार्रवाई और तेल आपूर्ति रोकने पर ईरान को 20 गुना घातक हमले की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मदद और ईरान से बातचीत की संभावनाओं पर भी चर्चा ट्रंप कर रहे हैं। इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भारी कंफ्यूजन के हालात हैं कि आखिर इस जंग का मकसद क्या था, क्योंकि इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। शेयर बाजारों में गिरावट आई और तेल की कीमतों में तेज उछाल, और इन सब ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरे की आशंका पैदा कर दी है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कल कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध अकाल्पनिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस्लामी गणराज्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो लड़ाई और तेज हो सकती है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से कहा है कि हम कुछ शैतानी ताकतों को खत्म करने के इरादे से कुछ समय के लिए पश्चिम एशिया में थे और मुझे उम्मीद है कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा। इस बयान के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी कदम उठाता है तो अमेरिका उस पर अब तक की तुलना में 20 गुना अधिक जोरदार हमले करेगा, 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा, यहां पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रंप की धमकियां जारी हैं, तो वहीं अब अरागची, जी हां, सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के। अरागची ने फारस की खाड़ी के देशों को संदेश देते हुए, गल्फ कंट्रीज को संदेश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में, जी हां, इस क्षेत्र में, ये देखिए, इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अन्य देश अपनी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं तो ईरान को भी अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध ईरान ने नहीं चुना बल्कि उस पर थोपा गया है और देश केवल अपनी रक्षा कर रहा है। अरागची ने यह भी कहा इसके साथ साथ कि ईरान जरूरत पड़ने तक मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि ईरानी जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर आज एक चौंकाने वाली खबर और आई है दोस्तों। यूरोपीय संघ के यानी यूरोपियन यूनियन के परिषद काउंसिल, उसके अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन एंटोनियो कोस्टा ने, उनका बयान आया है, एंटोनियो कोस्टा का, और यूरोप का बयान, यूरोपियन यूनियन का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बयान आया है कि ईरान युद्ध में अब तक केवल एक ही पक्ष लाभान्वित हुआ है और वो है रूस। उन्होंने कहा है, कोस्टा ने कहा है कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों को उन्होंने संबोधित करते हुए जो कहा, आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक रूस ही केवल एक विजेता है, रूस ही केवल इस युद्ध में एक विजेता है। कोस्टा ने इसमें कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव तथा जवाबी कार्रवाइयों से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे मॉस्को को भारी आर्थिक फायदा पहुंचा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी चल रही लड़ाइयों को वित्त पोषित करने के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराए हैं।
कोस्टा ने ईरान के लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ईरान के लंबे समय से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है और उनके भविष्य का स्वतंत्र निर्धारण करने के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार बमों के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते। ये तो गांधी जी ने भी कहा था, याद कीजिए, तभी तो हम लोग आजाद हुए। स्वतंत्रता यानी आजादी और ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार ये बमों के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते, केवल अंतरराष्ट्रीय कानून ही इन्हें कायम रखता है। नेटो देशों के बाद यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। चारों तरफ से घिर चुके डोनाल्ड ट्रंप क्या इस युद्ध में अब खुद को बचा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। ईरान के आगे अमेरिका का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्लान कैसे फेल हो चुका है, आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच पूरी दुनिया में अब हाहाकार मचता जा रहा है तेल के कारण, उस पर भी चर्चा। तेल का खेल कहां तक जारी रहेगा और क्या ईरान, और अभी से थोड़ी देर पहले जैसे ये इसकी तैयारी कर रहा था, खबर ये आई कि उधर गल्फ कंट्रीज में एक और हमला, और वो हमला भी वो यूएई में हमला, और वो भी तेल रिफाइनरी पे, ऑयल रिफाइनरी पर। तो तेल रिफाइनरी पर यूएई में हमला, तेल रिफाइनरी पर सऊदी अरब रियाद में हमला अरामको के ऊपर, तेल रिफाइनरी पर उधर ईरान में हमला, तेल रिफाइनरी पर ईरान ने उधर इजराइल पर हमला किया। और उसके अलावा जिस रास्ते से 20% तेल जो है उसका परिवहन किया जाता है, एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, वो रास्ता हॉर्मुज है, हॉर्मुज स्ट्रेट। जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए, फुल स्क्रीन एक बार और देख लें। उस रास्ते को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और ईरान का कहना है कि अमेरिकी देश, ये देखिए इस रास्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, और यहाँ से आप राइट साइड में देख रहे हैं स्क्रीन पर हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, अरब सागर दिखाई दे रहा है आपको। बहुत आसान होता है हम तक आना, बहुत आसान होता है इस रास्ते के जरिए चीन तक जाना, दुनिया के दूसरे हिस्से तक